बात समझ आ रही है? तो फोर्स हमारा कितना था? फोर्स था माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप, और बॉडी को पहले यहाँ ले लें, तो पहले 0,0 से 0,0 का ऑर्डर निकालना है, फिर हमें 1,0 से कहाँ का ऑर्डर निकालना है? 1,1 का ऑर्डर निकालना है। कहाँ गया वाला कंपोनेंट? वहाँ पे एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 0 है ना, y की वैल्यू इस पूरे पे y की वैल्यू 0 है, तो फोर्स कितना हो गया? माइनस के एक्स जे क्या है, समझ रहा है? अच्छा, आप बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर? जब आप 0,0 से 1,0 जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बताइए आप? वो है ए आई कैप। समझे? है डिस्प्लेसमेंट नहीं बताओगे? अरे यार यहाँ से यहाँ चलेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए आई कैप हो गया ना यार। और फोर्स कितना है आपका? माइनस के एक्स जे कैप। ठीक है, ये बताओ अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि फोर्स और जो फोर्स है हमारा ऊपर की तरफ है जे कैप, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? तो एंगल कितना हो गया? तो वाटर कितना है? क्या बात है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार, जे कैप है, एक्स भी और जे कैप है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज आते हैं कि ये फोर्स है किस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में? जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं वो आपको बताता है कि फोर्स किधर है, तो फोर्स का है वाटर 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, अब चला शुरू करते हैं कहाँ से? अब चलते हैं 1,0 से ऊपर की तरफ चलते हैं, किधर? समझे? क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। अब बताइए फोर्स कितना है? फोर्स है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना? या जब इस लाइन में चलोगे तो कौन चेंज होगा मुझे बताओ? कौन चेंज होगा? वाई या एक्स? वाई, और एक्स क्या है? एक्स पॉसिबल। मुझे बताइए यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू ए है, तो फोर्स कितना आएगा बताइए? माइनस के और वाई आई कैप प्लस कितना? लिखो भाई, तो ये फोर्स होना है। कहाँ से कहाँ गया पार्टिकल? तो ये एक्सट्रैक्शन हो गई है, कितना चल के गया? ए आई कैप हो गया। ये एक्सट्रैक्शन है, ये क्या है? तो अगर यहाँ जाएगा तो उसको क्या लिखोगे? ए कैप ही तो लिखोगे। ये कहाँ जाएगा? ये तो ऊपर चलने का है ना, डॉट 0 हो गया। अब यहाँ पे फोर्स कितना है बताइए? माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, अब फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल बताओ पहले? फोर्स को देखो एक्सप्रेशन, कांस्टेंट है वेरिएबल है? ये वेरिएबल कैसे पता चला? वाई आ रहा है इसमें, तो वेरिएबल फोर्स का वर्णन कैसे निकलता है? इंटीग्रेट करके। तो वर्णन कैसे निकलेगा? तो वर्णन निकलेगा, वो निकलेगा एफ डॉट क्या, वाई में जाना है ना, जैसे एक्स में चलते थे तो वर्णन डीएक्स होता था, इस बार क्या होगा? डीवाई। और डीवाई के साथ क्या है? डीवाई किधर है? ऊपर की तरफ है, डीवाई जे क्या है? समझे? तो देखो क्या है, माइनस के वाई आई कैप माइनस के ए जे कैप, और डॉट कितना आएगा? डीवाई आई कैप। ये आएगा नहीं आएगा? सॉरी, ये तो आएगा, सॉरी, डीवाई जे कैप कितना आएगा? आई डॉट जे कितना होता है बताओ मुझे आप? जो आई डॉट जे होता है ये 0 हो जाता है, समझे? बचेगा क्या बताओ इंटीग्रेशन में? हाँ, कितना बचा है? माइनस के ए डी वाई, ये तो
ये बाहर जाएगा, डायरेक्शन क्या बचेगा, dy, dy का डायरेक्शन क्या होता है, y हो जाएगा। और कहाँ से आ गया, 0 से a तक है। क्वेश्चन थोड़ा सा भारी आपको लग सकता है क्योंकि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये नीट में कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको बता दूं। या डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का कहते हैं ना, फोर्स हमारा कैसा हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हम चेक कर सकते हैं, बट उस आपको नहीं पूछेगा। मैथड के लिए तरीका होगा उसको चेक करने का, नोट करो भाई इसको। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होती है भाई, दिव्यांश बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आती है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में ना, किसी पोजीशन को चेंज करने में जो आपको वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एनर्जी possessed by a body energy possessed by a body due to its position, due to its position, है ना। जैसे मैंने किसी ब्लॉक को ऊपर उठा दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने किसी स्प्रिंग को दबा दिया तो उसमें क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आपको पता है कितनी होती है, mgh। एक स्प्रिंग के पास पोटेंशियल होती है कितनी, हाफ ई स्क्वायर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल होती है 1/4 q1 q2 by r। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है -g। इसी तरह की आपकी एनर्जी का पाना पड़ने वाला है। देखो पोटेंशियल ना किसका डिफाइन है, यही बात हो। मैं किसी ब्लॉक को, चले को पहले q1 q2 by r पढ़ा नहीं तुमने अभी तक, डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा आपने, तो ये नहीं मिला आपको, एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r, ये 12th में आएगा आपको, इसको आपके ऊपर के दो फॉर्मूले देखो, ये भी ग्रेविटेशन में आएगा। ठीक है, एनर्जी आती कहाँ से भाई, जो हमें वर्क करना पड़ता है ना, वो जाके उसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेरिवेशन भी है जो जरूरी हो, आपको बता दूंगा। फिर क्या, काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ हाँ। तो नेटवर्क किसमें जाता है, पोटेंशियल राइट करता है नेटवर्क, काइनेटिक मिल जाएगा नेटवर्क। किसी बॉडी में जब नेटवर्क होता है तो पोटेंशियल जाके स्टोर है, क्या दिक्कत है ना। हमने बाहर से वर्क किया वो तो जाके स्टोर है, नेट बटन तो जीरो हो गया, नेट बटन तो जीरो हो गया, तो नेट बटन क्या होता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं गई तो हमारा वर्क गया कहाँ, उसके अगेंस्ट वर्क करने में चला गया। वो नहीं चाह रहा था ना कि ब्लॉक नीचे आए, ग्रेविटी का चाह रहा था कि ब्लॉक नीचे रहे और आप उसको आने जा रहे हो ऊपर, तो आपका बटन जो है उसके अगेंस्ट चला गया।
फिर लिखे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स क्या मोशन, एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब आती है बताओ? यार उनको धक्का मारते हो, वर्क करते हो, वर्क क्या होता है? वर्क किस में जाता है? काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई एक दो लाइन डेरिवेशन है, ये बॉडी है ठीक है, इसका मास कितना है m, ये फोर्स F है ठीक है। तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी भाई? किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी आती है, आपको फेंकना पड़ता है उसको खा के, है ना? पेन को आप फेंकोगे तो उसमें क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। कहाँ से काइनेटिक एनर्जी? जो मैंने वर्क किया है वो वर्क कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी में चला गया ठीक है। देखो भाई मैंने इसको ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया आगे पीएम हल्का सा, क्या होगा? जिसको डिस्प्लेस करूंगा वर्क करूंगा मैं, कितना वर्क करूंगा? मैं वर्क करूंगा एफ पी, ये वर्क कहाँ जाएगा? वर्क डन से ही क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आती है ठीक है। एफ को मैं ले सकता हूँ, क्यों भाई एफ को मैं ले सकते ना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए होता है वो होता है क्या? ये काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला था, भी मैं आपको कराऊंगा, मैं रिवाइज काइनेमेटिक्स मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए अब डी बाई डी एक्स एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट गया, क्या बताइए? एम वी डी भी आ गया डी के, इंटीग्रेट मार दो इसको। पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? a। पहले आपकी वेलोसिटी 0 थी, फिर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। m बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या करता है? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से तक? और ये कितना हो जाएगा? k। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया k इज हाफ m स्क्वायर। बात आपको पता होनी चाहिए, नोट करिए ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है वो ऑर्डर से आती है। नेक्स्ट क्या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कल आपको बताया था मैंने, क्या बताया आपको? भाई जी इसमें पता क्या होता है कि किसी सिस्टम में जो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है उसका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि वहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज क्या, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी। नोट किया। कंडीशन बस यही है कि देयर शुड बी नो लॉस ऑफ क्या, एनर्जी। मतलब एनर्जी लॉस कौन करता है? फ्रिक्शन करता है ना? तो अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो आपका इनका सम कांस्टेंट रहेगा।
इसका वही एग्जाम्पल भी आपको बताया था मैंने, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हो, जब बॉल ऊपर जाती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। ऊपर जाके किस में आ जाती हो? पोटेंशियल। जब बॉल नीचे आती तो आपको दोबारा एनर्जी मिल जाती है। सेम कहानी पेंडुलम में होती है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पेंडुलम, an object moving under gravity, an object moving under gravity। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये स्प्रिंग ब्लॉक में क्या हो गया? अगर किसी स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को अटैच कर दिया जाए, समझा, और उसको खींचे छोड़ दिया जाए, क्या होगा बताओ? बताओ यार बोलो। अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक में किसी ब्लॉक को अटैच कर दिया जाए, उसको थोड़ा कंप्रेस करके एक्सपेंड करके छोड़ दें तो क्या होगा? एक बार उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और एक बार स्प्रिंग की, फिर स्प्रिंग दोबारा उसको ओपन करेगी तो स्प्रिंग की पोटेंशियल किसमें जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक लगा है, खींच छोड़ दो तो यहाँ भी क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक किस पे गई? किसकी पोटेंशियल? स्प्रिंग की। दोबारा उसको अनवाइंड करेगा तो ऐसे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, ये आपने किसी को ऊपर फेंक दिया, और सेम कहानी पेंडुलम में भी होगी। पेंडुलम में क्या होता है? पेंडुलम ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल, सब प्रॉब्लम्स आने वाली होगी। ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल, बीच में आएगा तो फिर पोटेंशियल, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। और तीसरा तो आपको पता ही है, जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी गिर रही होती है, इसमें क्या होता है? काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन होता है। और ऊपर फेंकते समय क्या होता है? ऊपर फेंकते समय काइनेटिक पोटेंशियल में जाता है, और नीचे आते समय पोटेंशियल किसमें आता है? काइनेटिक। इस बात आपको पता है। ठीक है, फिर लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरा चैप्टर इन्हीं दो पॉइंट पे बेस्ड है। आपको बताया ना कि इससे पहले वाला नहीं वाला। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको तो पहले से पता है। अगर आपको थोड़ा इनफॉर्मल वे में बताऊं, है ना, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है एक शॉर्टकट से, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये सबने पढ़ा हुआ है ना। हालांकि किसके लिए होता है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेंट मोशन, बाकी कहीं लगता ना। तो क्या करते हैं, दोनों साइड में उसको मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर 2a, दोनों साइड में बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई कर दिया? m बाई 2। क्या करते हैं, क्या लिखा है? फाइनल काइनेटिक क्या लिखी है? और ये कितना आ गया? mx आ गया। डेल्टा के लिखा हुआ है, m क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है तो बेसिकली जो आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी? काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन अगर देखा जाए, वही हमारी क्या है बेसिकली? वर्क एनर्जी थ्योरम। कि हमने दोनों साइड में बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा v स्क्वायर बाई 2 था वो क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू ms। ma मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये? नोट कर लो, ये इनफॉर्मल तरीका है बताने का, है ना। नोट कर लीजिए। बड़े मैंने आपको किससे बताया? एक्सप्रेशन क्या? नोट कर लिए? अच्छा, मान लो एक्सप्रेशन इसका कांस्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन वेरिएबल, तो कैसे प्रूव करोगे? जैसे हमने अभी काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन लिखी ना, बिल्कुल वैसे का लिखा। कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैं एक फोर्स लगा दूं वेरिएबल, कितना चला जाएगा इसको? 20। तो बॉर्डर कितना होगा?
एम डी एक्स होगा, इसको मैं डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, है ना। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए इंटू डी एक्स, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, वही चीज़ बिल्कुल क्या आ गया है, एम वी डी बी आ गया, वर्क डन करो एम वी डी बी, है ना। इंटीग्रेट मार देते हैं इसको कहाँ से, यू से वी तक, एम वी डी बी, इसको इंटीग्रेट मारते हैं डी डब्ल्यू, तो ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या हो गया, टोटल वर्क डन, एम बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, यू से वी, एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और ये क्या होगा, वही डायरेक्शन में ध्यान रखना इस बात। बस आपको पता हो यार, ऐसा कोई एक आध क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। वो ऐसे भी देख लो, एक आध क्वेश्चन ऐसे में आपको वर्णन निकालना होगा, समझे, तो इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी आपको। सारा चैप्टर इन दो कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हैं। दो कॉन्सेप्ट और बचे आपके, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और एक बचा हुआ आपका कौन सा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स पहले, अगले टर्म पे देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छी बात है यार, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता था, है ना। चलो मैं हर क्वेश्चन आपको दो दो तरीके से कराऊंगा, समझते रहना, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर कहीं पे एनर्जी का लॉस हो रहा हो, है ना, तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता था, उससे क्या चेंज आएगा बताओ। मान लो बीच में एनर्जी लॉस होगी, जैसे बॉल ऊपर से आ रही नीचे की तरफ और बीच में एयर ड्रैग लग गया, और एयर ड्रैग लगने से क्या हुआ, एनर्जी लॉस हो गई, क्या लिखोगे बताओ। लॉ कैसे मॉडिफाई हुआ, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, इनिशियल माइनस लॉस। भाई 100 रुपये लेके चले तो 20 रुपये तुम्हारे रास्ते में गिर गए, घर तक कितने पहुंचेंगे, 80 पहुंचेंगे, वही चीज हो गई ना। जितना शुरू में होगा कितना, शुरू की मैकेनिकल एनर्जी जितनी, माइनस बीच में क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू क्या, फाइनल। तो मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वर्क ऑफ एनर्जी का, या तो आप उसको कर लो किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, या किससे कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर उसमें कोई फ्रिक्शन आ रहा है, कहीं कुछ लॉस हो रहा है, तो उसको उसमें क्या कर लो, आप माइनस कर दो, बस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है यार, जैसे आपके प्रोसेस सब आसान कर देंगे। भाई 100 रुपए थे मेरे पास, 80 बचे, तुम सोचो क्या करना है, क्या करोगे। इनिशियल से यार लॉस माइनस करो, तभी तुम्हारा बचेगा, कितना बचा। ठीक है, तो देखो मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन में शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो मैं बता दूँ। एक चीज तो रही गई है, वॉर्नर बाइस की तो मैं लिखेंगे, लिखिए करने से पहले वॉर्नर बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स होता है बताओ, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अभी अभी बात करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। स्प्रिंग का फोर्स होता है वेरिएबल के एक्स, ठीक। तो मान लो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से एक्स की तरफ कहाँ से, नॉर्मल पोजीशन से, ठीक है।
फोर्स कितना आएगा बताइए? kx किधर आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा। देखिए F is kx। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है पहले उसको क्या करते हैं पता है? एक छोटी डिस्टेंस dx चलाते हैं, स्मॉल डिस्टेंस dx, और उसका क्या निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये x पे था, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे ले गया, कितना? dx। ठीक है, तो बताओ इसमें कितना वर्क करेगी? इसमें का फोर्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट का है आगे की तरफ, और दोनों में एंगल कितना होगा? 180 का एंगल है। इसमें फोर्स किधर है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट आ गया, एंगल कितना हो गया? 180 हो गया ना। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कितना आगे बताइए? क्या इसको मैं dw लिख सकता हूँ? क्या स्मॉल वर्क डन है dw, तो dw कितना आ गया? ठीक है, सपोज करो ये पहले x1 पे था, ठीक है, फिर मैं इसको लेके कहाँ से लगा? x2। लिमिट क्या लगेगी? वर्क डन एंड पुलिंग स्ट्रेट फ्रॉम x इक्वल x1 टू x इक्वल क्या? x2 कितना है बताइए? ये आएगा इंटीग्रेशन dw, माइनस के बाहर आएगा, और x की एक लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x प्लस x2 माइनस के क्या इंटीग्रेशन आएगा? x स्क्वायर बाई 2 x1 से x2 माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला नोट कर लो, इसमें याद बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर लो। क्या फॉर्मूला आ गया? x1 क्या है भाई बताओगे कोई? अभी लिख लेना भाई, देख लो एक बार। x1 क्या है? इनिशियल, अरे शुरू में स्प्रिंग खींची हुई था यार, और x2 क्या था? फाइनल। नोट करिए भाई, भाई देखते हैं आगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अभी मैं आपको हर क्वेश्चन में दो दो तरह से करा रहा हूँ, फिर आपका मन है जिस हिसाब से करना है। ठीक है, अच्छा आसान क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल मैंने ड्रॉप कर दिया, h डिस्टेंस गिरने के बाद इसकी स्पीड कितनी गिरी? तो इसको समझाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझाओ, है ना, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिख लो भाई। फाइंड स्पीड when it falls through height h। Find the speed of the ball when it falls through height h। सारे बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे होगा क्वेश्चन? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सप्लेन करो। सारे बच्चे मुझे बताएं कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम? हाँ भाई, आंसर तो सबको क्लियर है, रूट टू दिस होता है। काइनेटिक्स से भी बता सकते हो यूजिंग काइनेटिक्स। क्या v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, यू कितना हो गया? 0। बट अभी आपको बताना है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम टॉप है हो गया। ना ना, बड़ा पोटेंशियल की बात ही नहीं करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है? वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी होता है, उसके बारे में बात करोगे। 0 माइनस
कौन से फोर्सेज हैं बता दो मुझे। ग्रेविटेशन का फोर्स है या कोई और भी फोर्स है? नहीं है ना। क्यों? क्या लिखोगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे? समझ लो सारे बच्चे। क्योंकि आगे पहली फोर्स देखो क्या है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसका होगा? जो फोर्स होगा उसका वर्क डन होगा। फोर्स कौन है यहाँ पे? mg। किधर है डाउनवर्ड एक्शन में? तो देखो भाई आपका इस ऑब्जेक्ट पे mg कहाँ है और h भी कहाँ है? दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बताइए कितना वर्क डन होगा? mg h इनटू cos डेल्टा के कितना है बताइए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या इनिशियल। देखो आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आपको लग रहा है सर क्यों करा रहे हैं, तुम्हें पता है। अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हो तो फिर आपसे आगे क्वेश्चन होंगे नहीं। सोचने के लिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर ये नहीं सोच पा रहे हो आप तो वही तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर? हाँ भाई क्या करो। ठीक है तो इसके तो ठीक है, यही वही करोगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे करोगे? यहाँ कौन सी एनर्जी होगी? इसको जीरो मान लो। देख लो भाई, इसको मान लिया ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड कहीं बना सकते हो। मैं इसको क्या ले मैंने ग्राउंड। बताओ यहाँ कौन सी एनर्जी थी? प्लस काइनेटिक कितनी थी? और यहाँ पे काइनेटिक जीरो थी ना। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। नीचे आगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी? तो ग्राउंड मान लिया। तो ये हाफ। ठीक है, एक और तरीका से जाने का मतलब वो इसी के डिफरेंट फॉर्म है कि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो एक तरह से जितना पोटेंशियल में लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी तो हो गया, पोटेंशियल तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। कितना लॉस हुआ बताओ? mg का लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ गया? ऐसे व्यास में। तो बेसिकली चीज ये लिखी है, समझ जाओ, सेम चीज लिखी हुई है ना। नोट करिए। अरे तुम लोगों को कांस्टेंट फोर्स का वर्णन पता है? कल बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स होता है उसका वर्णन कैसे निकालते हैं? चेक करो। कल आपको बताया था हाउ टू फाइंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन बताइए। पेंडुलम को मैंने यहाँ पे हीट एंगल में छोड़ दिया, स्पिन करता हुआ आएगा, समझे। यहाँ पे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। फाइंड ऑफसेट एनर्जी दोनों तरीके से। कैसे? वर्क यानी थ्योरम से भी और कंजर्वेशन ऑफ किससे एनर्जी से भी, दोनों तरह आप समझाओगे। मुझे पता है आंसर सभी का आ जाएगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। लेंथ एल लिख लेना। लेंथ ऑफ दिस थिंग इज एल, मास ऑफ द ब्लॉक इज। इन क्वेश्चन में अगर वो कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो किससे? वर्क
एनर्जी थ्योरम से। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एनर्जी कहाँ से आ गई? फोर्सेस कौन कौन से बताओ ना पहले। mg है और फोर्स की किताब टेंशन कहाँ के टेंशन दिख रही है, आधी आधी बातें करते हो। mg का है नीचे और टेंशन का है टुवर्ड सेंटर। देखो पेंडुलम के क्वेश्चन में आपको बहुत बार ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और ये निकालनी पड़ेगी, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी रट लो, देखो ये L है, ये कितना है ठीक है, तो ये पता कितना आएगा, मैं इसको अगर y लिख दूँ तो y पॉइंट कितना आएगा बताओ, कॉसेट आएगा ना y पॉइंट, ये बेस हो गया ना, जिसका एंगल होता है बेस होता है, तो y वैल्यू कितना हो गया cos थीटा, तो y कितना आ गया, y आ गया पहले cos थीटा। ठीक है, तो अगर ये हमारा L cos थीटा होगा तो ये कितना होगा, सारी बातें सुनते रहना, ये यानी कि बाद में कॉसेट एग्जॉल्व करने की कोशिश करना। अब ये याद हो जाएगा आपको, याद रहेगा ये कितना होता है और ये कितना होता है, ये L cos थीटा, ये L माइनस L cos थीटा और ये कितना है। अगर आप ये सब आपको निकालना नहीं है एग्जैक्टली याद है। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन दोनों तरह सॉल्व होते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बाद में आप किसी तरीके सॉल्व कर सकते हो। जब मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने चलूंगा, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन का वर्क होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ, टेंशन हमेशा क्या देखो डिस्प्लेसमेंट से 90 पे होगी, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा पेंडुलम अलोंग द टेंजेंट, पेंडुलम चल रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होता है अलोंग द टेंजेंट, और टेंशन कहाँ होती है अपवर्ड नहीं यार टुवर्ड सेंटर, टेंशन किधर होगी टुवर्ड सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट एंगल 1/0 हो गया, कौन वर्क करेगा mg का फोर्स कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। कल आपको बता चुका हूँ जो कांस्टेंट फोर्स होता है, जब आप उसका वर्क डन देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि कोई बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कितना चली है, क्या देखते हो, कोई बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कितना गई है। तो ये बताओ यार, वैसे तो चल के यहाँ से यहाँ गई, आपका एनर्जी कहाँ है, तुम नीचे कितना उतर के आए, वैसे तो तुम यहाँ से यहाँ गए, तो नीचे कितना उतर के आए L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका L माइनस L, ये ग्रेविटी का वर्क। ध्यान रखना इस बात को, बार बार जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चन में आपको, ये सब कहाँ जाएगा, फाइनल काइनेटिक माइनस यहाँ से दिया जाएगा, वही देखते रहो, देखना बाद में। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पोटेंशियल काइनेटिक आपस में क्या हो रही है, ऊपर पोटेंशियल थी, नीचे आगे क्या है काइनेटिक है। ठीक है, तो मैं क्या देख रखा है कि
यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है बताओ, हाइट कितनी है इसकी, इसको ग्राउंड मान लो, तो यहाँ पे इसके पास कितनी हाइट है, एल कॉस का कितनी पोटेंशियल होगी बताओ, एमजीएल माइनस एल कॉस का पोटेंशियल, एमजीएच होती ना पोटेंशियल, हाइट इसकी ग्राउंड से कितनी है, एल माइनस एल कॉस, जब नीचे आएगा तो किसमें जाएगी, देखो इक्वेशन वही बन रही है, आपको एक्सप्लेन करने का तरीका है, समझ गए। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल थी पहले, वो किसमें चली गई, यहाँ पे काइनेटिक आ गई, चाहे तो वर्डन से बता दो, इक्वेशन एक ही बनेगी भाई, समझ रहे हो, तो जो ग्रेविटी का वर्डन होगा वही पोटेंशियल की तरह आप उसको ट्रीट करोगे, इक्वेशन को चेंज नहीं आएगा, बात समझ आ रही है। यहाँ पे पोटेंशियल थी, नीचे कौन सी हुई, काइनेटिक हुई, नोट के लिए वो समझ आ रहा है, वाई बाय एल इज कॉस थीटा, कैसे, वाई एल कॉस थीटा हो गया, वाई फिगर में दिख रहा है कौन सा है, कौन सा है वाई, ये वाई है ना, रस्सी की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई कितनी होगी, ये भी एल हो गया, वही रस्सी तो आगे नीचे, ये कितना है वाई, तो ये कितना बचेगा, अभी क्वेश्चन अभी रोटेशन में पढ़ोगे, तो अभी रोटेशन में कुछ लोड हो जाएगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, अब ये याद कर लेना यार, क्या मैं डायरेक्टली लिखूंगा अगली बार से, आपको पता होना चाहिए एल कॉस और है साइन थीटा, अगला क्वेश्चन बताइए पर, ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग हो गई, एक ब्लॉक 20 फीट से भागता हुआ, इसका मास ठीक है, स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, ठीक है, इससे कौन करना है, फाइंड दोनों तरीके से एक्सप्लेन करोगे भैया, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, पहले एनर्जी वाला तरीका बताओ मुझे, कुछ आगे बताओ कौन सी एनर्जी शुरू में, तो जब जाके स्प्रिंग को दबा देगा तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रखा है हाफ के स्क्वायर, आगे सही आंसर, क्वेश्चन क्लियर होगा, जब शुरू में भाग रहा है वो, तो उसका कौन सी रहती है, काइनेटिक के पास होगा, मतलब जाके उस स्प्रिंग को दबा के रुक गया है, तो एनर्जी काइनेटिक कहाँ गई, बस सीधे आगे हाफ के वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाफ के स्क्वायर, यहाँ से निकालो, चलो अब मुझे बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो मैंने एक्सप्लेन करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें,
कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? क्या एमजी वर्क करेगा? पहले एमजी और नॉर्मल एक्शन होंगे, क्या उनका वर्क होगा? बताओ क्यों भाई? इस ब्लॉक पे एमजी जैसे आपसे पूछ रहा है, एमजी कहाँ लगेगा? लगेगा नहीं? नॉर्मल एक्शन बैलेंस नहीं है, एंगल 90 है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे आगे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। एमजी कहाँ है? क्या वो स्पीड में कोई फर्क डालेगा? थोड़ा फील करो ना, एमजी तो नीचे लग रहा है यार, क्या स्पीड पे फर्क नहीं डालेगा? नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रहा है? वो भी आपकी स्पीड को चेंज कौन करेगा? चेंज जब तुम आगे स्प्रिंग में भिड़ोगे तो स्प्रिंग को क्या करेगी? रोकेगी, तो तुम्हारी एनर्जी क्या करेगी? चेंज करेगी। देखो पहले मैं बता दूं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ कौन सी एनर्जी थी पहले? कौन सी एनर्जी थी पहले? हाफ एम स्क्वायर थी। ये आगे इसको दबा देगा, एनर्जी किस में चली जाएगी? चली गई हाफ के स्क्वायर में, यहाँ से किस तरह। ठीक है, वर्क यानी थोड़ा सा देखो, सारे देखो लिखना बात में वर्क क्या होता है? तो ये काटेंगे स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होता है। व्हाट इज x1? इनिशियल एलोंगेशन और कंप्रेशन। तो कितना एलोंगेशन है शुरू में? अरे जब आके इसको हिट करेगा तो कोई एलोंगेशन नहीं है यार, स्प्रिंग किसमें? नेचुरल लेंथ में, समझे? x1 कितना हो गया? 0। फिर जाके इसको दबा दिया, इससे कितना? x दबा दिया, तो कंप्रेशन कितना हो गया इसका? बताओ, x के बराबर हो गया। तो व्हाट इज x2? x, समझ गए? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस क्या? x2। ये आ गया स्प्रिंग का फॉर्मूला। तो कहाँ गए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या? नोट कर लो। तो बहुत से बच्चों को स्प्रिंग के वाटर लिखने में दिक्कत आती है, समझ लो। अगर आपको चीज समझ आ गई तो चीजें इजी हो जाएंगी। एक्स1 क्या होता है? इनिशियल ना, एलोंगेशन है, कंप्रेशन। और x2 क्या होता है? फाइनल। जब स्प्रिंग आके उससे लड़ेगी यार, तो स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में थी, कितना एलोंगेशन था स्प्रिंग में? 0 था यार। बाद में जाके स्प्रिंग को दबा दिया x, कितना कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग में? x। तो x2 को हमने x लिख दिया है, तो वाटर बाय स्प्रिंग आ गया। ठीक है, वो बात क्लियर है? इनका कोई दिक्कत तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, कुछ ना आएगा, फिर इसका वर्णन आएगा। चलो इसी को थोड़ा चेंज करते हैं आप। ठीक है, और ये ब्लॉक को मैंने यहाँ स्लाइड करके देखो, ब्लॉक मैंने यहाँ स्लाइड कर दिया, यहाँ लगी स्प्रिंग। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने यहाँ छोड़ दिया। हाइट कितनी इसकी? ब्लॉक भागता हुआ आएगा, क्या करेगा? स्प्रिंग को दबा देगा। स्प्रिंग कौन सा कितना है? ये बताओ भाई, स्प्रिंग कितना चलेगी? दो ही अप्रोच है, एनर्जी देख लो, पहले वाली बाद वाली देख लो, या फिर वर्क देख लो। कौन सी एनर्जी पहले? पोटेंशियल कितनी है? mgh है। तो जाके स्प्रिंग को दबा देगा, है ना? तो एनर्जी किसमें चली गई? स्प्रिंग में चली गई। कितनी एनर्जी होगी स्प्रिंग के पास? फॉर्मूला याद आ रहा है, बता रहा हूँ, हाफ के स्क्वायर। पोटेंशियल किसमें चली गई? काइनेटिक में चली गई। तो आंसर आ गया। क्या लिखोगे आप? mgh इक्वल टू क्या? हाफ के स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, मैं कहता है इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बताओ। तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस है ब्लॉक पे?
एक नॉर्मल एक्शन है और एक, ठीक है। तो हमें दोनों का वर्णन लिखना पड़ेगा, किसका किसका, और एक और फोर्स और भी, तो स्प्रिंग फोर्स भी, तो तीन फोर्स है, नॉर्मल एक्शन है और mg और स्प्रिंग, तीनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे, जितने बॉडी में फोर्स लग रहे होते हैं सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, ठीक है। बताओ mg ने कितना वर्क किया यार, तुम यहाँ से यहाँ चले आए ग्रेविटी की तरह, तो ग्रेविटी डायरेक्शन में कितना चल के आया, अरे ऐसे तो चल के आया, रास्ते से कोई मतलब नहीं है भाई, तो तुम ग्रेविटी डायरेक्शन में x चल के आए, ग्रेविटी का ऑर्डर कितना होगा mgh। चलो नॉर्मल एक्शन वाले क्या कहते हो, जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगी, तुम इधर भी चलते हुए आ रहे हो, तुम्हारा एंगल कितना हो गया 90, तो वर्क डन बाय जो नॉर्मल एक्शन आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, रीजन क्या हो गया, थीटा यहाँ पे कितना है, समझ आनी बात। और कौन वर्क करेगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग का ऑर्डर कितना होगा बताओ, हाफ ये x1, कितना x1, x1 क्या होता है, इनिशियल इलॉन्गेशन और प्रोग्रेशन, स्प्रिंग इसमें थी नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, तो x1 जीरो हो गया, तो ये हो गया 0/2 माइनस कितना दबा दिया तुमने इसको, x दबा दिया, x2 कितना हो गया, x के बराबर हो गया, ठीक है। सारे बर्डन ऐड कर दो, तो सारे बर्डन ऐड करोगे तो किसका आएगा बताओ, ग्रेविटी का आएगा शायद, और किसका आएगा, स्प्रिंग का भी आएगा कितना, तो ये तो है यार, ये सब कहाँ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में, बाद में कितनी, कितना हो गया ये, जीरो, लिख लेना प्रॉपर, लिख लेना भाई। आगे बढ़े, सुन आगे बढ़े, चलो एक ब्लॉक पर स्लाइड कर दिया, हाइट कितनी है h, बॉटम पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, जीरो कैसे हो जाएगा, बताओ भाई, सीधा सीधा जाएगा, ऐसे देखो रूट टू दिया जाए, सॉल्व करो, कौन सी एनर्जी शुरू में, पोटेंशियल है ना कितनी, और नीचे कौन सी है, ठीक है, चीजें तो आगे बढ़ेगा वही तो है, एनर्जी से हाफ सभी कितना गया √2, और बाकी थोड़ा सा बताएं तो, अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा के थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो क्या बोलोगे भाई, कौन कौन से फोर्सेज हैं, mg और नॉर्मल एक्शन है, आप उतर के यहाँ से यहाँ चले आए, mg के डायरेक्शन में कितना गए, h गए, तो वर्डन कितना हो गया, mg इंटू h, ये वर्डन हो गया, ये वर्डन कहाँ गया, फाइनल माइनस क्या, वर्डन नॉर्मल एक्शन का कितना होगा, समझ गए यार, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बहुत फंडामेंटल नेचर की थी, अब जैसी आती वो प्रॉब्लम देखो, ये आती नहीं है, तो बेसिक चीज आपको जस्ट बता दिया कि हाउ टू यूज क्या वही थ्योरम, ठीक है। आती जो प्रॉब्लम है ना, फ्रिक्शन और लगा देता है, समझे, तो चलो इसी प्रॉब्लम में क्या करते हैं,
ग्रेविटी के वर्डन लिखने का आपको मैंने दो तरीके बताए थे। एक बार दोबारा देख लो भाई, किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो। अगर आप ऐसे किसी बॉडी को डाल रहे हैं, है ना, तो ये mg होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, मान लो ये डिस्टेंस l है, ये अगर थीटा है तो ये कितना आएगा, है ना, तो वर्डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या, कितना आएगा ये, l साइन थीटा क्या होगा, तुम्हारा ये अगर h है और ये तुम्हारा l है तो h बाई कितना होगा, h बाई साइन थीटा होगा तो h कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ तो आंसर सेम आएगा, समझ गया। कल बताया था आपको, लिखा होगा जस्ट आपको रिमाइंड कर दिया, यू विल गेट सेम रिजल्ट। चलो यार देखो, इस तरह क्वेश्चन जो आए नहीं है, मतलब सब प्रीवियस ईयर्स में, ऐसे मैंने इसको छोड़ दिया बॉडी को, ठीक है, हाइट कितनी है, यहाँ छोड़ दिया इसको, और यहाँ से सरफेस कैसा है, रफ, क्या सरफेस है भाई, रफ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, तो बॉडी क्या करेगी, जाके रुकेगी नहीं, ठीक है, बताओ कहाँ पे रुकेगी, कैलकुलेट डिस्टेंस, भाई स्टेटमेंट लिख लेना क्वेश्चन के, बाद में आपको नोट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे, इससे नोट्स को फर्जी मत बनाना, ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन लिखा हो तो आप जब दोबारा पढ़ो तो पता चले यार पूछा क्या था, शॉर्ट में लिख लो भाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच इट स्टॉप्स, जितने असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनको भी ना उनका प्रॉपर कॉपी बना के उनको पीछे अटैच कर दो। ज़्यादा पहले स्टूडेंट के है तो वो क्या करते थे, उसके नोट्स बड़े प्रॉपर होते थे, तो जितने असाइनमेंट लो वो असाइनमेंट के पीछे एक पेज आके सॉल्यूशन लिख लेती थी, वो सिस्टमेटिक वे में काम करती थी, तो वो मुझे लग रहा है कि वो सिस्टमेटिक वे में काम करती थी, ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी। अगर लास्ट में रिवाइज करना हुआ तो तुम्हारी कॉपी पूरी बनी हुई है, तुमने जितने असाइनमेंट सॉल्व किए तुमने पीछे शॉर्ट में नोट करा रखे हैं, उनको तुम रिवाइज कर लो तो यार पूरा बहुत क्विकली रिवाइज हो जाता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करती थी, बड़े स्मार्ट वर्क करती थी। तब बहुत टफ पेपर आता था, तब उसके बाद 66 मार्क्स के थे, आज से 4 साल पहले बात है, तो 100 नंबर किससे नहीं थे, 100-110 पे एड मैक्स आती थी, कहानी 120 आ गए तो बहुत अच्छा बच्चा माना जाता था, 166 पे मतलब आप आज के का पेपर होता तो फुल आते वाले जैसा पेपर इस समय आ गया, एच बाई म्यू। देखो भाई सारे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं बताओ, सारे क्वेश्चन वाले से हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये आपको सोचना ही नहीं है, आप बस कोर्सेज बनाओ, है ना, और वर्क लिखना शुरू कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बताओ यहाँ पे कितनी कैटेगरी है, 0 है यार, जब ये रुकेगा तो कितनी कैटेगरी है, तो डेल्टा भी हो गया, डेल्टा भी 0। मैंने बताओ इस पूरी बॉडी पे, इस पूरी मोशन में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे, नॉर्मल एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, तीन आएंगे। बताओ ग्रेविटी का बर्डन कितना है, mgs, दिस इज बर्डन बाय ग्रेविटी। नॉर्मल एक्शन का बर्डन कितना है, 0। सबको समझ आ रहा है क्यों 0 है, जो नॉर्मल एक्शन का बर्डन है वो कितना है, 0। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन, म्यू के एन, कौन सा फ्रिक्शन, फैराडे, म्यू के एन का मतलब म्यू के एन कितना लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट बोलो एंगल कितना हो गया 180, cos 180 कितना होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 कितना आ गया, माइनस म्यू के एन, आ गया, यहाँ लिख दो माइनस म्यू के एन जी टी,
सब मिला के 0 हो गया, यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, वर्क डन लिखा ना, ये वर्क थोड़ा लिखिए, ये क्या लिखा है लेफ्ट में, सबका वर्क डन, किसका वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन, नॉर्मल एक्शन का वर्क डन, और किसके ऊपर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, ये लिखा हुआ है, सबका वर्क डन लिखो, जितने फोर्स है सबका वर्क डन है, और ये क्या है, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा इस बात को एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे अप्लाई करें, क्या एनर्जी कंजर्व होती, सुनो भाई, क्या एनर्जी कंजर्व होती, नहीं होती ना, फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो मैंने तुमको क्या बता रखा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को एनर्जी के तरीके से समझाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे पता है, आप बोलोगे भाई मेरे पास कितनी एनर्जी थी, mgh एनर्जी थी नहीं थी, माइनस क्या हो गया, माइनस लॉस हो गया, किसने लॉस कर दिया, फ्रिक्शन ने। और कैसे लिखो, तुम्हारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी, माइनस क्या हो गया उसमें, लॉस हो गया, और किसके हो गया, तो शुरू में तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी थी मैकेनिकल में, दो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल, कितनी थी बताओ, पोटेंशियल होती है कितनी, mgh माइनस लॉस, जो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है वो लॉस के बराबर होता है। चलो यार गलती नहीं करना, देखो सुन लो पहले बात लिखो, क्या लिखा मैंने, ये क्या थी शुरू की एनर्जी माइनस लॉस, लॉस क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना लॉस हुआ बताओ, यू पे mgd है ना, इसी भी बताया है। अब दोबारा माइनस मत लगा देना यहाँ पे, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव है, समझे, तो टोटल एनर्जी माइनस क्या, लॉस, इसमें हम फ्रिक्शन का वर्क डन ऐसे रखेंगे म्यू के mg विदाउट साइन इज इक्वल टू क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल ना तो तुम्हारा स्टैटिक है ना ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 0 ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे बोल दो यार mgh लॉस हो गया, किसमें, फ्रिक्शन में लॉस हो गया, mgh चला गया म्यू के mgd में, ऐसे हाँ, कभी कोई बॉडी स्लाइड कर रही है कहीं भी चल रही है तो उस बॉडी पे नॉर्मल एक्शन का वर्क डन हमेशा एंड दो, तो हमेशा एंगल 90 बनेगा, समझे, अब छोड़ रहे हैं। कुछ समझ में आएगा, कुछ रिवर्स समझ में आए तो बस आप एनर्जी इक्वेट करो, लेफ्ट की एनर्जी लिख दो, इनिशियल और क्या लिख दो, फाइनल, और जितना लॉस उसको बीच में उस हिसाब से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है वैसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कल भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा अगले 1-2 दिन तक, ठीक है, नहीं ये करा देंगे तो यार मुझे भूख लगी है, बस अभी 100 मिनट में भूख का तो टाइम हो जाता है, तुम लोग खा के आए हो ना थोड़ा सा, नहीं भूख लगने से बहुत दिक्कत होती है, सुबह से बैठो ना, फिजिक्स क्लास बहुत सारी हो जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझे, फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है कितना, म्यू के, और स्प्रिंग कांस्टेंट है कि ब्लॉक भागता हुआ है, इसको स्प्रिंग को हिट किया, और फिर जाके इसको दबा दिया और रुक गया। अब यहाँ फ्रिक्शन भी और स्प्रिंग फोर्स भी है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, समझे, फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन है, ढंग से करना, तो आंसर को निकालो, रख लो इसको। हाँ, कितना कितना जाकर रुकेगा, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग,
तो स्प्रिंग को कितना दबने के बाद रुकेगा? मैक्सिमम कंप्रेशन बोलना चाहिए मुझे। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन क्या दिशा है? काम हो गया जरा व्यवस्थित हुआ कि वर्क का असाइनमेंट निकालना 45%। 45% तुम यार एक दो निकलवा के जल्दी से ले आओ, लोग जाए तो जब हार्ड कॉपी ले जाएंगे। अच्छा कौन सी एनर्जी कहाँ चली गई ये बता सकते हो? ऐसे भी आप कर सकते हो, काइनेटिक आई और किसमें गई? कुछ स्प्रिंग को दबाने में चली गई और कुछ कहाँ चली गई? फ्रिक्शन चली गई। कोई आपको लॉ समझ में ना आए तो नॉर्मली एनर्जी बैलेंस कर दो। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास कहाँ गई? वो स्प्रिंग को दबाने में गई, बाकी क्या हो गई? लॉस हो गई। इक्वेशन लिख लो, आपको मिल जाएगा। अच्छा मान लो स्प्रिंग एक्स पर थी, ठीक है, इसके बाद ही मैंने स्प्रिंग वही तुम्हें निकालना है। तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा फ्रिक्शन में कितनी गई कौन बताएगा मुझे? कौन बताओ? म्यू के एम जी तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, हो गया। और एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? फ्रिक्शन ने वर्क किया माइनस म्यू के एम जी एक्स। क्या ना माइनस म्यू के एम जी एक्स, समझे? हाँ तो बस ओवर करने में कितना होगी? तो हाफ एम स्क्वायर क्या? हाफ स्क्वायर प्लस म्यू के एम जी एक्स। चलो कल इसको फिर डिस्कस करेंगे। नहीं यार सिर्फ नहीं छोड़ोगे, एक क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी। हाँ तो वैल्यू रख के आएगा भाई। मेरा 100 रुपए थे, मैंने एक बंदे को 60 रुपए दे दिए, एक को 40 दे दिए। बताओ क्या करें? तो दोनों हमारे विदाउट साइन रखोगे, समझ गया ना? जो म्यू के एब्जेक्ट वर्णन क्या है तो नेगेटिव वर्णन, लेकिन उसको जब लॉस में काउंट करोगे तो क्या बोलोगे? लॉस तुम नेगेटिव नहीं बोलते ना। तुम्हारे 20 रुपए गिर गए तो तुम ये तो नहीं बोलते -20 गिरे। कितने बोलते हो? 20 रुपए गिर गए। और टेक्निकल सेंस में क्या हुआ तुम्हारे पास? -20 का क्या हुआ? हाँ वो नेगेटिव आएगा। चलो तो कल डिस्कस करते हैं। ये अभी मैंने बोल दिया एनर्जी से, वर्णन नहीं लिखा है। ये कौन सी एनर्जी है? आने वाली एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा इतना क्या हो गया? लॉस हो गया। जब हम इसको वाकई थ्योरम से लिखेंगे तो आप इसको सही बोल रहे हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे, फिर पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। नहीं तो इक्वेशन फिर फाइनल एक ही आएगी। कल मैं करा दूंगा दोनों तरीके से।